बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाकर 75% किए जाने के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया है। सिविल सोसाइटी ने पटना हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करके रियासती सरकार के फैसले को चैलेंज किया है। मामले से जुड़े हाईकोर्ट के एक सराय के मुताबिक अर्जी को लिस्ट करने से पहले एडवोकेट जनरल के दफ्तर भेजी गई थी। रियासती सरकार ने हाल ही में रिजर्वेशन का कुल फीसदी 75 किया था, जिसे लागू भी कर दिया गया है और अब उस पर ही ऑब्जेक्शन उठाया गया है। बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाकर 75% किए जाने के फैसले पर पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। बता दें कि पटना हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया गया है। सिविल सोसाइटी ने पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर करके रियासती सरकार के फैसले को चैलेंज किया है। मामले से जुड़े हाईकोर्ट के एक सराय के मुताबिक अर्जी को लिस्ट करने से पहले एडवोकेट जनरल के दफ्तर भी भेजा गया। रियासती सरकार ने हाल ही में रिजर्वेशन की कुल शरत को बढ़ाकर 75% किया था, जिसे लागू भी कर दिया गया, तो इसकी शरह बढ़ाकर 75% की गई थी और राहत पहुंचाने का काम किया गया था, जिसके बाद नीतीश कुमार ने वाहवाही लूटने की भी पूरी कोशिश की। 2024 का इलेक्शन अनकरीब है, ऐसे में ये बड़े पैतरे नीतीश कुमार के बताए जा रहे थे। 75% रिजर्वेशन दिया जाना कोई मामूली बात नहीं। हालांकि दूसरे जो अपोजिशन में बैठे MLAs हैं, उनकी ओर से कहा गया कि रिजर्वेशन का आंकड़ा और बढ़ाया भी जा सकता था, लेकिन अब 75% को ही चैलेंज किया गया है। सिविल सोसाइटी ने पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है और इस फैसले को चैलेंज किया है। मामले से जुड़े हाईकोर्ट के एक जराये के मुताबिक अर्जी को लिस्ट करने से पहले एडवोकेट जनरल के दफ्तर भेजी गई थी। रियासती सरकार ने हाल ही में रिजर्वेशन की कुल शरह को बढ़ाकर 75% किया, जिसे लागू कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर, बिहार में एक बार फिर से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। नीतीश कुमार के फैसले को लेकर जातिगत जनगणना पर भी इसी तरह बवाल होता हुआ नजर आया, लेकिन नीतीश कुमार की ओर से वो रिपोर्ट पेश की गई। फिर गरीबी सर्वे को लेकर हंगामा होता हुआ नजर आया और उसके बाद रिजर्वेशन जो नीतीश कुमार ने बढ़ाया है, 75% रिजर्वेशन दायरा कर दिया है, उस पर ही अब नीतीश कुमार का घेराव करने की पूरी कोशिश की जा रही है। सिविल सोसाइटी ने पटना हाईकोर्ट में से चैलेंज किया है। सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़ा किया गया। अब देखना होगा कि क्या हाईकोर्ट में अर्जी लिस्ट होती है, क्या इस पर समाप्त होती है और उसके बाद फिर क्या मौक़िफ़ सामने आते हैं, क्योंकि इस वक्त तो नीतीश कुमार वाहवाही लूटते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश सरकार में बैठा हर शख्स इसे खूब भुनाने की कोशिश कर रहा है ताकि 2024 के जो इंतखाब अनकरीब है उसमें फ़ायदा मिल सके। 75% रिजर्वेशन दिए जाना बिहार के लिए एक बड़ा बदलाव है। इसकी मांग भी तवील अरसे से की जा रही थी और नीतीश कुमार ने काम करते हुए, इस बात का ऐलान करते हुए आनन फानन में इसे लागू भी कराया था और उस पर भी जो सियासत है वो देखने को मिली थी। अब जब हाईकोर्ट की मामला पहुंच चुका है, सिविल सोसाइटी ने पटना हाईकोर्ट में इस फैसले को चैलेंज किया है, तो अब देखना होगा कि आगे की पेशरफ्त जो है वो किस तरह की रहने वाली है। शरह को बढ़ाकर 75% तो किया गया था, लागू भी कर दिया गया। गवर्नर के दस्तखत होने के बाद इसे नाफिज किया गया था, लेकिन अब इस पर एतराज़ जाहिर किया जा रहा है। तो बिहार में रिजर्वेशन को बढ़ाकर 75% किए जाने के फैसले पर एतराज़ जाहिर किया गया। सिविल सोसाइटी ने पटना हाईकोर्ट में अर्जी दायर करते हुए इसे चैलेंज करने का काम किया है। अब कोर्ट की ओर से क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है, कैसे लिस्ट किया जाएगा, किस मामले पर समाअत होती है और फिर समाअत होती है तो क्या दलीलें पेश की जाती हैं, ये तमाम सवाल हैं जो सभी के जहन में इस वक्त हैं। हालांकि नीतीश सरकार इस फैसले को एक माइलस्टोन के तौर पर देख रही है। बिहार में तवील अरसे से, लंबे वक्त से ये मांग चल रही थी कि रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जाए। उस दौरान बीजेपी की ओर से सवाल उठाया गया कि दूसरी रियासतें कुछ ऐसी भी हैं जो इससे भी ज्यादा रिजर्वेशन देती हैं। उस पर भी नीतीश कुमार की ओर से कहा गया था कि उन्हें खुशी होगी कि आगे मुस्तकबिल में इस दायरे को और बढ़ाया जाएगा, तो लेकिन फिलहाल 75% किया जा रहा है और इसे नाफिज भी कर दिया गया है। इसका जो फायदा है वो भी अब मिलना शुरू हो गया है और अब सिविल सोसाइटी ने इस पर एतराज़ जाहिर किया, चैलेंज किया है पटना हाई कोर्ट में इसे। अब देखना होगा कि कोर्ट की ओर से कैसे इस मामले को सुना जाता है। आपको बता दें कि मामले से जुड़े हाई कोर्ट के एक जराये के मुताबिक अर्जी को लिस्ट करने से पहले एडवोकेट जनरल के दफ्तर को ये भेज दी गई थी। रियासती सरकार ने हाल ही में रिजर्वेशन की कुल शरह को बढ़ाकर 75% किया था, जिसे लागू कर दिया गया है। हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। बिहार में रिजर्वेशन को लेकर सियासत अभी थमी नहीं है, भले ही इसे नाफिज कर दिया हो, इसका फायदा जो है वो मिलना शुरू हो गया हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर सियासत जोर शोर से जारी है। और दूसरी तरफ अब सिविल सोसाइटी ने भी एतराज़ जाहिर कर दिया है और पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मांग की गई है कि इस पर एक बार फिर से गौर खौस किया जाए, एक बार फिर से चर्चा की जानी चाहिए, क्योंकि इस फैसले से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं
बिहार से। और इस वक्त प्रशांत झा हमारे नुमाइंदा जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे हासिल कर लेते हैं। प्रशांत, क्या जानकारी इस हवाले से अब तक मिल पाई है? देखिए इरम, सबसे बड़ी खबर यह है कि पटना हाईकोर्ट में जो बिहार में आरक्षण संशोधन 2023 जो 10 तारीख को इसको विधानसभा और विधानमंडल ने पारित किया था, उसको लेकर के एक याचिका दायर की गई है। याचिका जो है वो गौरव कुमार और नमन श्रेष्ठ ने दायर की है और इसमें ये उन्होंने कहा है कि यह जो बिहार सरकार ने 50% से बढ़ाकर 65% तक आरक्षण को बढ़ाया है, इस पर फिर से एक बार जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले को लेकर के इसे निरस्त कर देना चाहिए, यानी इसको खारिज कर देना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार में जातीय समानता की जो बात है वो कहीं ना कहीं से विखंडित होगी। आपको बताना चाहूंगा, इस जनहित याचिका में संशोधन पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि 10 नवंबर 2023 को इस पूरे मामले को लेकर के विधानमंडल ने जो आरक्षण संशोधन 2023 है उसे पास किया था, जिसे 18 तारीख को